अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब इस वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए सालाना चुकाने होंगे। ये फैसला भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर सबसे बड़ा असर डालेगा, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही होती है। 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अब से कंपनियों को प्रत्येक H-1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख का भुगतान करना होगा। उनका कहना था कि इस फैसले का मकसद अमेरिकी ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देना है। लुटनिक ने कहा, अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं तो हमारे अपने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से निकले ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षित कीजिए, न कि विदेश से लोगों को लाकर हमारी नौकरियां छीनने दीजिए। ट्रंप ने इस पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा है कि तकनीकी क्षेत्र इस बदलाव से खुश हैं, क्योंकि इससे अमेरिकी युवाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। उनका मानना है कि कंपनियां विदेश से टैलेंट बुलाने के बजाय अमेरिकी नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगी। H-1B वीजा आमतौर पर 3 से 6 साल की अवधि के लिए दिया जाता है और इसमें भारतीय प्रोफेशनल्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा प्राप्त करने वालों में 71% भारतीय हैं, जबकि 11.7% चीन से आते हैं। हर साल अमेरिका लॉटरी सिस्टम के जरिए 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। इस साल अमेजॉन को सबसे ज्यादा 10,000 से अधिक कर्मचारी मिले हैं। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों का नंबर आता है। फिलहाल अमेजॉन, एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इतनी भारी फीस से छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये खर्च उठाना मुश्किल होगा। कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से भारतीय IT सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। बड़े कॉर्पोरेट्स भले ही इस खर्चे को वहन कर लें, लेकिन मिड साइज कंपनियों के लिए अमेरिका में कर्मचारियों को भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी टेक सेक्टर को लंबे समय में नुकसान हो सकता है। भारतीय प्रोफेशनल्स की वजह से ही अमेरिका का IT सेक्टर तेजी से बढ़ा है। अगर टैलेंट की कमी हुई तो कंपनियों को अपने ऑफिस भारत, सिंगापुर या अन्य देशों में शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। USCIS के अनुसार कैलिफोर्निया में H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहीं पर सिलिकॉन वैली है, जो दुनिया भर की टेक कंपनियों का हब माना जाता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स का कहना है कि पहले ही H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम की वजह से मौका मिलना मुश्किल था। अब $1 लाख की फीस इस रास्ते को और महंगा बना देगी। एक मिड लेवल इंजीनियर के लिए ये रकम लगभग असंभव है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये पॉलिसी अमेरिकी युवाओं के हित में है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की ग्लोबल लीडरशिप पर असर पड़ सकता है। भारतीय और अन्य देशों के प्रोफेशनल्स की कमी से इनोवेशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर H-1B वीजा की फीस बढ़ने से भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए अमेरिका का रास्ता पहले से ज्यादा महंगा और मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह फैसला अमेरिकी टेक सेक्टर और भारतीय प्रोफेशनल्स के करियर पर कितना असर डालता है।